ग्रामेटिकली आपको कैसे बातचीत करना है, कैसे व्याकरण सहित आपको सीखना है हिंदी, इसके बारे में यहाँ बहुत अच्छा दिया गया है। तो यह क्या है, वह क्या है, किसको क्या कहा जाता है, व्याकरण जो सहित आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें पहला पार्ट, तो पहला पार्ट कौन सा है इसमें, कलम। किसे कहते हैं कलम हम, पेन। हाँ, पेन को क्या कहते हैं हम, कलम कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिया गया है, अनार का चित्र, आम का चित्र, मकान, नल। तो आपको क्या करना है, कलम जो आपको मैंने व्याकरण के लिए नोटबुक से अलग सा नोटबुक बनाया है उसमें मत लिखिए, सिर्फ वो ग्रामर के लिए रहेगा और वो पहला सम और दूसरा सम दोनों के लिए उसी में लिखना है आपको। हाँ, क्योंकि पूरा जो भी पहले सम का दूसरा सम का जो भी पार्ट आपको व्याकरण पार्ट पढ़ाएंगे, पूरे सम को मिलाकर आपको वार्षिक एनुअल एग्जाम में आपको क्वेश्चन डालेंगे, इसलिए पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है, उस बुक को मत खोइएगा। और देखिए, और जो आपको मैंने क्या कहा है कि पाठ के लिए अलग सा बुक बनाओ, पाठ के लिए अलग सा बुक बनाइए। तो उसमें आज से क्या करना है, लिखना शुरू कीजिए। पहले क्या करना है, आपको पूरे ये चित्र को निकालना है, जैसे अनार का चित्र, आम का चित्र, घर का चित्र, जो टैप का चित्र है, सभी चित्र क्या करना है, निकाल कर क्या करना है, उनको नाम देना है उनके लिए। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको और हिंदी में क्या कहा जाता है उन वस्तुओं को, तो उसके बारे में आपको नीचे लिखना है और रंग भी भरना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हम छोटे बच्चे हैं, क्या क्यों चित्र निकालना, चित्र निकालने से आपके मन में यह विचार उभर आता है कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कैसे पहचाना जाता है। कुछ कुछ बच्चों को किस चीज़ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, इसलिए चित्र निकालना है, रंग भरना है, नीचे हिंदी और इंग्लिश के क्या करना है, उसके मीनिंग्स अर्थ लिखना है। अभी देखिए कलम, पहला पार्ट कलम, शिक्षण बिंदु आ की मात्रा क ल म र न। अभी देखिए कुछ स्वर लिखा है, स्वर की मात्रा दिया है और कुछ व्यंजनों को लिखा है, और इन जो स्वर से, स्वर की मात्राओं से और व्यंजनों से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले, ऐसे कुछ शब्द बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है। तो देखिए अनार, अनार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, अनार को पोमग्रेनेट कहते हैं। पोमग्रेनेट। और देखिए आम, मैंगो, मकान, हाउस, नल, टैप। तो देखिए ये जो 4 चित्र निकाल के क्या करना है आपको, उसके नीचे जो हिंदी के जो शब्द है इसको पहचान कर, हिंदी के शब्द उसके साथ अंग्रेजी के जो भी मीनिंग है लिखना है उसके साथ आपको। देखिए अनार को पोमग्रेनेट, आम, मैंगो, मकान, हाउस, नल, टैप। लेकिन चित्र निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बिना चित्र के निकालते हुए आप सिर्फ उनका नाम लिख रहे हो तो आपके दिल में, आपके मन में नहीं आएगा कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है हिंदी में और अंग्रेजी में। तो क्या करना है, तो पूरे उसको लिखना है। अभी देखिए प्रश्न 2, पहचानो और बोलो। तो कुछ ऐसे व्यंजनों को दिया है, तो उसकी आ के मात्रा के साथ जुड़ने से तो कैसे शब्द कैसे वो बन जाता है। देखिए पहचानो और बोलो, क ल म र न अ। तो उनको क्या किया है, क व्यंजन के साथ आ की मात्रा मिलाने से खा। जैसे हम 12 कड़ी बनाते हैं, क जमा अ, क हलंत जमा अ क हलंत जमा आ का, ऐसे बनाए जाते हैं। वैसे उसी तरह उनको आ की मात्रा के साथ मिलाकर व्यंजन यहाँ पे पूरा किया है। का, ला, मा, रा, ना, आ। हाँ, तो आप भी क्या कर सकते हो, कुछ व्यंजन के साथ कुछ स्वरों के जो स्वरों की मात्राएं हैं उनके मिलाकर आप भी बना सकते हो। ऐसे सुनो और बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनो और बोलो। अभी मैं क्या करूँगी, जो भी हिंदी के कुछ शब्द दिया गया है अंग्रेजी शब्दों के साथ उसका मीनिंग लिखूंगी।
प्रश्न 3, सुनो बोलो। उन्होंने सुनो और बोलो लिखा है सिर्फ, लेकिन आपको क्या करना है, सुनो बोलो और लिखो, हेडिंग लिखना है। ये सिर्फ पढ़कर आप खत्म करोगे तो आपको मन में, दिल में नहीं रहेगा ये सभी जो भी शब्द है। तो क्या करना है, उसके साथ बोलते हुए फेर में लिखना है। आम, मैंगो, तो क्या है आम, खाने वाला एक क्या है, फल है, फ्रूट है। काम, वर्क, नल, टैप, चौथा नाम, नेम, दाम, प्राइस, कान, ईयर, नाम, नोज, माल, गुड्स, लाल, रेड, गाल, काला, ब्लैक, नाला, सेवा, माला, गार्लैंड, मामा, मैटरनल, अंकल, नाना, ग्रैंडफादर। और अनार, पोमग्रेनेट, कमल, लोटस, कलम, पेन, नमक, साल्ट, कदम, स्टप, कमरा, रूम, कमला, नेम ऑफ द गर्ल, कमान को कमान ही कहते हैं उसको, क्योंकि वो जो भी कमांड होता है तो वो कुछ चित्र के दौरान मैं क्या आपको दिखाऊंगी। तो मखान, हाउस, समान, इक्वल। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, तो इस शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने उसको लिखा है यहाँ पे। देखिए, सुनो बोलो और लिखो। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सुनो और बोलो, इतना ही लिखा है। आपको हेडिंग क्या लिखना है, सुनो बोलो और लिखो। आम, मैंगो,
काम, वर्क, नल, टैप, नाम, नेम, दाम, प्राइस, कान, ईयर, नाक, नोज, माल, गुड्स, लाल, रेड, गाल, चेक, काला, ब्लैक, नाला, सेवर, माला, गार्लैंड, मामा, मैटरनल अंकल, नाना, ग्रैंडफादर। नाना को देखिए, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं, अपने पिताजी के माँ को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं, दादी कहते हैं। तो अनार, पोमग्रेनेट, कमल, लोटस, कलम, पेन, नमक, साल्ट, कदम, स्टेप, कमरा, रूम, कमला, नेम ऑफ द गर्ल, मकान, हाउस और समान, इक्वल। हाँ, अभी मैंने क्या किया, आपको हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी मीनिंग भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखाया है। आपको क्या करना है, मैंने कहा था ना चित्र निकालना है। चित्र निकालने के बाद 4 चित्र निकालने के बाद उसके हिंदी और अंग्रेजी के अर्थ लिखकर, और जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 पहचानो और बोलो, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही लिखना है आपको, क्योंकि आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये सभी चाहिए। उसके बाद सुनो, बोलो और लिखो, हेडिंग लिखकर ये पूरा मैंने जो लिखाया है बोर्ड पर सभी लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। नीचे कुछ वर्ण दिया गया है, कुछ स्वर है, कुछ व्यंजन है। अ, आ, क, ल, म, र, न। यह टेक्स्ट बुक बच्चों, यह जो पुस्तक है, जो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, हिंदी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही क्या है, उत्तम है ये पुस्तक। तो क्या कीजिए, अगर सीखना चाहते हो तो जैसे उन्होंने एक्सरसाइज दिया है वैसे करते जाइए, तो आराम से क्या कर सकते हो, हिंदी बोलने में, लिखने में, हाँ, और पहचानने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चित्रों के अधूरे नाम पूरे करो। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए पहला क्या है, नाक। पहला नाक, उन्होंने क्या किया है, ऐसे ब्लैंक छोड़ा है, पहला नाक है। तो दूसरा ऐसा ये छोड़ा है, तो माला। तीसरा तो मकान, तो बीच में आता है, क्या आता है, मकान। ये हो गया मकान। तो क्या किया उन्होंने, नाक का चित्र दिया है, माला का चित्र दिया है और मकान का चित्र दिया है। तो तीनों चित्रों को निकालकर रंग भर के उनके जो भी अंग्रेजी और हिंदी का जो नाम है इसके नीचे लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, गड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो, जैसे नल, कमल। ये गड़ा है, हाँ, एक पॉट है ना, तो इसमें कुछ शब्द दिया गया है। शब्द का मतलब जैसे देखिए व्यंजन है, स्वर है, मात्रा है, उनकी सहायता से, उनके उपयोग से क्या करना है आपको, 2 अक्षर वाले शब्द और 3 वर्णों वाले शब्दों को क्या करना है, आपको लिखना है। इसे देखिए, प्रश्न संख्या 6, देखिए गड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। तो एक गड़े का चित्र निकालना है। गड़े का चित्र निकाल के क्या करना है आपको, जो उन्होंने वर्ण दिया है, कुछ वर्ण क्या है, स्वर है, कुछ वर्ण व्यंजन है और कुछ स्वर की मात्रा। तो आ की मात्रा दिया है, तो जो भी दिया है सिर्फ उनकी सहायता से, उन अक्षरों की सहायता से 2 वर्ण वाले शब्द और 3 वर्ण वाले शब्दों को आपको बनाना है। तो गड़े का चित्र निकालो पहले। तो उसमें कौन कौन से दिया गया है, देखिए म, ल, न, ख, आ, र, अ और आ की मात्रा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 वर्ण वाले शब्द लिखेंगे हम। दो वर्ण
देखिए इसमें देखिए आ की मात्रा म, देखिए न, म मन, तो कौन सा पड़ गया ये मन। अभी देखिए आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का आ भी है तो म, तो क्या हो गया आम। ऐसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए वैसा आपको क्या करना है, नहीं करना है कि उसके लिए सार्थक अर्थ ना हो, तो वैसे शब्दों को बनाना है आपको। इसके लिए अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो। सार्थक का अर्थ का मतलब क्या है, उसके लिए अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, कोई शब्द निकलना चाहिए। तीसरा देखिए नाक, तो न है और आ की मात्रा के साथ मिलाकर हमने क्या किया और क व्यंजन लिया गड़े में से हमने। और देखिए कल, पांचवा देखिए कान। आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ सार्थक शब्द बना सकते हो घर में। नम, भी देखिए 3 वर्ण वाले शब्द, वर्ण का मतलब क्या है अक्षर। तो देखिए यहाँ पर म, मखान, हमने क्या किया म व्यंजन लिया उसमें से बड़े में से, क व्यंजन ले लिया और आ की मात्रा के साथ न व्यंजन लेकर मकान शब्द हमने लिख दिया। देखिए कमल, कमल, कमान, और देखिए कलम, इतने बनते हैं देखो ये। हाँ कुछ ही उन्होंने क्या किया है, व्यंजन दिया है, स्वर दिया है, स्वर की मात्रा की है, सिर्फ आ की मात्रा दिया है, उससे कितने सारे अक्षर बना सकते हैं हम। अनार, और देखिए अनार और आकार, और सातवां देखिए मकान, मकान लिख दिया ना, मकान, कलम, कमल, कमान और कमरा। हाँ ऐसे बहुत सारे सार्थक शब्द बना सकते हैं, कुछ जो गड़े में दिए हुए शब्दों को लेकर। तो क्या करना है, को क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, जो 2 वर्ण वाले ऐसे जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है वो, गड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर, गड़े में क्या किया है, कुछ वर्ण दिया है और मात्रा को दिया है, चुनना है आपको, चुनकर सार्थक वाले शब्द लिखना है। कुछ सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। जैसे देखिए नल, कमल, ये हेडिंग लिख के गड़े का चित्र निकालना है, उसमें जो भी वर्ण दिया है ऐसे आपको चित्र के दौरान लिखना है। अभी देखिए ये होने के बाद और 2 वर्ण वाले शब्द लिखना है, जो सार्थक शब्द कौन से बना सकते हो आप, जैसे मैंने बनाया है वैसे भी आप भी बना सकते हो, या नहीं तो मेरा जो बनाया हुआ वे लिख सकते हो। और जो 3 वर्ण वाले शब्दों को भी उसमें वर्ण चुनकर उसकी सहायता से बनाना है आपको। तो ये हो गया पहला पार्ट। देखिए तो एकदम स्तर क्या दिया गया है, शिक्षण बिंदु में दिए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को लिखने का अभ्यास करें। शिक्षण बिंदु में क्या दिया है, यहाँ पे शिक्षण बिंदु का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे पहला दिया है आ की मात्रा, क ल म र न। हाँ तो देखिए उनको पढ़कर क्या करना है बच्चों, आपको उनकी मात्राओं को लिखने का, मात्रा दिया है, व्यंजन दिया है, जो मात्राओं के साथ सार्थक वर्ण बनाकर या सार्थक शब्द बनाकर पढ़ने का आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। विद्यार्थी क म न र ल अ आ और आ की सहायता से अन्य शब्द बनाए। तो आपको क्या दिया है, सिर्फ गड़े में कुछ वर्ण दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसने मैंने बना दिया है ऑलरेडी, तो आप भी क्या कर सकते हैं, कुछ शब्द दिया है, कुछ वर्ण दिया है, यहाँ पर उन वर्णों की सहायता से आप नए कुछ 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्ण वाले शब्दों को भी आप बना सकते हो। सुनो और बोलो शीर्षक के शब्दों के लिए अपनी अपनी भाषा में आने वाले शब्दों को एक दूसरे को बताओ। तो सुनो और बोलो में मैंने आपको हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी का जो मीनिंग है मैंने वो लिखाया है। उन्होंने क्या कहा कि आपकी भाषा में क्या कहते हैं, जैसे आप मराठी बोलते हो या कोई और कोई भाषा बोलते हो, कन्नड़ा बोलते हो, तो उसमें कौन कौन सी भाषाओं में उस शब्द को क्या कहा जाता है, मीनिंग क्या है उसका, ऐसे अपन डिस्कस कर सकते हो क्लास में या अपने छात्रों के, अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे उन्होंने बताया है।
अभी मैंने क्या किया, पहला पार्ट को खत्म किया है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट में मैंने क्या कहा है आपको, पहला पार्ट में आपको नए फेयर में लिखिए और पूरे चित्र के साथ, चित्र कैसा लगा, रंग इसे उभर कर आना चाहिए कि उस चित्र को देखकर आपके मन में वो बैठ जाना चाहिए कि इस चीज को अंग्रेजी में और हिंदी में यही कहा जाता है। ऐसे ही आपको लिखना है। तो चित्र निकालो, रंग भरो, आप क्रेयॉन यूज कर सकते हो, स्केच यूज कर सकते हो, नहीं तो पेंट यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है क्रेयॉन्स। क्रेयॉन से आप यूज करोगे तो आराम से क्या कर सकते हो, उस चित्र को आप बना सकते हो। बनाकर क्या कीजिए, अंग्रेजी और हिंदी में कौन कौन से शब्दों को और उसकी मीनिंग क्या है, अंग्रेजी मीनिंग सभी आप वहाँ पे लिख दीजिए। और जो भी मैंने आज लिखाया है बोर्ड पर, सभी कार्य फेयर में लिखना बहुत ही ज़रूरी है और लिखकर फोटो क्लिक करके मुझे भेजिए। अभी देखिए ये हो गया। अभी देखिए मौखिक का पाठ, उसके साथ क्या है, एक मौखिक का पाठ है। मौखिक का पाठ दिया गया है। मौखिक का मतलब क्या है बच्चों, ओरल, ओरली बोलना। तो सिर्फ हम समझा सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं नोटबुक में। शिक्षण बिंदु, यह वह क्या है, यह वह कलम है। यहाँ पे देखिए यह वह, इस पाठ के दौरान आपको यह बताने का प्रयास किया है कि यह कौन सी चीज़ के लिए, हाँ किस चीज़ के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और वह कौन सी चीज़ को दिखाने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यह, दिस, वह, दैट। अगर आपके पास जो चीज़ आप दिखा रहे हो आपके पास ही है, वो नज़दीक है, यह सर्वनाम का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपसे दूर है, देखिए मैं ऐसे हाथ दिखा रही हूँ, वह क्या है, वह क्या है, तो वह क्यों प्रयोग किया मैंने, क्योंकि मुझसे दूर है वो वस्तु मुझसे दूर है। अगर मेरे, यह क्या है, यह क्यों प्रयोग किया मैंने, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, नज़दीक है, मेरे पास है, इसलिए मैंने यह प्रयोग किया। अगर देखिए अगर आपका दोस्त वहाँ दूर खड़ा है, हाँ वह मेरा दोस्त है, वह क्यों कह दिया आपने, क्योंकि वह आपसे दूर है। वो अगर आपके पास ही है तो किसी से मिला रहे हो आप, यह मेरा दोस्त है, तो यह प्रयोग कर सकते हो आप, क्योंकि वो आपके पास ही है, नज़दीक है। हाँ ऐसे ही क्या है, यह और वह सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है। यह वह क्या है, यह वह कलम है। तो यह क्या है, तो प्रयोग करके देखना है बच्चों आपको। तो हाथ में, अगर मेरे हाथ में यह क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ, यह क्यों प्रयोग किया मैंने, क्योंकि ये मार्कर है, मेरे हाथ में है, इसलिए मेरे पास है, इसलिए मैंने यह सर्वनाम का प्रयोग किया। अगर वहाँ दूर की वस्तुओं की ओर से, तो वह क्या है, वहाँ अलमारी है, वहाँ अलमारी है, वहाँ तो मैं पूछूंगी आपसे वह क्या है, वह प्रयोग क्यों किया मैंने, क्योंकि वह मुझसे दूर है। अगर आपके पास है वो जो मैं दिखा रही हूँ दूर से, अगर वो आपके करीब है, आपके पास ही है, बाजू में है, तो आप बोल सकते हो कि आपको कहना है कि यह अलमारी है। वह नहीं कहना है, क्योंकि आपके नज़दीक है, आप उत्तर दे रहे हो, जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर क्या होना चाहिए, वह अलमारी है। नहीं, आपसे भी दूर है वो, आपसे भी दूर है अगर वो वस्तु, तो आपको क्या कहना चाहिए, वह अलमारी है, क्योंकि वह आपसे दूर है, नज़दीक नहीं है वो। तो इसलिए यह और वह का प्रयोग कब करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे। अध्यापक जैसे जैसे वाक्य पढ़ाएंगे आपको भी क्या करना है, सुनना है। अध्यापक कुछ वस्तु या चित्र दिखाते हुए, हाँ कुछ, तो इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह पोंछन है, तो इसको पोंछन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डस्टर को, पोंछन बोलते हैं, यह पोंछन है। अगर यह क्या है, अगर मैं पूछ रही हूँ इस वस्तु से आप दूर हो, तो इसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, वह पोंछन है। यह नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपसे दूर है ये। यह क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कि मेरे हाथ में है, मेरे नज़दीक है, मेरे पास है, इसलिए मैं यह सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, यह क्या है अगर मैं पूछ रही हूँ तो आपको क्या बताना है, वह पोंछन है। नहीं, आप भी मेरे बाजू में हो, मेरे पास खड़े, मेरे साथ खड़े हो, यह क्या है पूछूंगी तो आप कभी आप उत्तर दे सकते हो, यह पोंछन है। तो आप दूर हो तो वह सर्वनाम का प्रयोग करना है। यह देखिए, यह आम है, तो मेरे पास आम है, तो समझिए कि मेरे पास आम है, तो यह क्या है पूछ रही हूँ, तो आपको क्या जवाब देना है। अगर बाजू में है तो आप क्या कर सकते हो, यह आम है।
आप मुझसे आम से और मुझसे दूर हो तो क्या जवाब देना है आपको? वह आम है। और देखिए यह मकान है, तो यह क्या है? यह मकान है। तो उसके मकान के आगे ही खड़े हैं हम या बाजू में खड़े हैं, तो मैं पूछ रही हूँ यह क्या है? तो यह मकान है। कब बोलोगे यह मकान है? आप आंसर कब दोगे? जब आपके करीब हो वो मकान, तब बोल रहे यह मकान है। हाँ नहीं, अगर मैं पूछ रही हूँ वह मकान किसका है, वह मकान किसका है, क्यों ऐसे वह सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ मैं? क्योंकि मुझसे वो दूर है। वह मकान किसका है? हाँ, तो आप भी मेरे बाजू में खड़े हो, आपसे भी दूर है, तो आपको क्या आंसर देना है? वह गीता का मकान है, वह राहुल का मकान है। नहीं, वह उसके बाजू में ही खड़े हो तो आप बोल सकते हो यह मकान गीता का है, यह मकान राहुल का है। तो समझ लीजिए कि कब आपको यह और वह सर्वनाम का प्रयोग करना है। अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक आपसे पूछेंगे यह कलम है, विद्यार्थी यह कलम है, यह मकान है, यह अनार है, यह कान है, यह कमरा है। तो सबको आपको क्या करना है? घर में बैठ के पूरी पढ़ाई करना है बच्चों। पूरी पढ़ाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि व्याकरण के बारे में, कि यह और वह सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है। दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक वह है वाक्यों का अभ्यास कराए। जैसे देखिए वह कलम है, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे वह क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वह क्या है, मैं पूछ रही हूँ, तो आपको क्या जवाब देना है? दरवाजा है वहाँ पर, तो वह दरवाजा है। अगर दरवाजे के सामने ही खड़े हुआ, दरवाजे के पास ही हुआ, अगर मैं पूछ रही हूँ वह क्या है, तो आप जवाब दोगे यह दरवाजा है। और वह अनार है, वह कलम है, वह मकान है, वह कमरा है आदि। अभी देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपके देखिए अभी कोई दोस्त है या कोई आपकी भाई बहन है जो उसको हिंदी आती हो, उनको आप और उसके दोस्त या आप और आपके बहन भाई यह एक्टिविटी करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि वह और यह जो सर्वनाम है उनका कब प्रयोग करना है। ऐसे करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी पा सकते हो। प्रश्नोत्तर अभ्यास। पास की तथा दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर दे। अध्यापक नमूना देखिए, अध्यापक यह क्या है? यह कलम है। तो अध्यापक क्या लिखा है? यह क्या है? तो यह कलम है। तो अगर बाजू में हो तो यह प्रयोग करोगे, अगर आप दूर में हो मैं मुझसे और कलम से, तो आप बोलोगे कि वह कलम है। विद्यार्थी वह क्या है? अच्छा अध्यापक वह क्या है? मैं पूछ रही कि वह क्या है? वह खिड़की है, क्योंकि मुझसे दूर है, वो खिड़की से दूर खड़ी हूँ मैं, खिड़की दूर है मुझसे, तो पूछूंगी कि वह क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप अगर बाजू में ही बैठे हो तो क्या जवाब दोगे आप? यह खिड़की है। यह क्यों कह दिया? क्योंकि उसके पास हो आप, मुझसे दूर हो, दूर है वो खिड़की, लेकिन आपके नजदीक है वो, तो आप क्या जवाब दोगे? यह खिड़की है। अगर खिड़की के बाजू में बैठी हूँ तो मैं वह पूछूंगी यह क्या है। अगर आप खिड़की से दूर हो तो आपको क्या जवाब देना है? वह खिड़की है। हाँ देखिए नल, क्या मालूम है आपको? तो नल को दिखाकर पूछूंगी मैं कि वह क्या है? वह नल है। अगर दूर हो गए तो नल वह प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अगर नजदीक है, पास है, तो यह सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीख लिया? आज यह और वह जो सर्वनाम है उसको कहाँ पर प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, और उस सर्वनाम का सही प्रयोग करने से हमें क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन, पूरे जो 6 टेक्स्ट बुक है आपको कन्वर्सेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है, उसके बारे में आपको व्याकरण द्वारा आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तभी आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी में बातें कर सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, खुद आप हिंदी की जो वाक्य है उसकी रचना कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? यह और वह का कुछ उसके बारे में, सर्वनाम के बारे में जानकारी लिया, और कुछ ऐसे शब्द है जो आपको कुछ बच्चों को पता नहीं रहता, जैसे आम, नल, हाँ, जो इक्वल, समानता, जैसे अपने आपको लिखाया है, उसके बारे में मैंने आपको क्या किया, इंग्लिश के शब्दों के द्वारा
आपको वहाँ दिखाया है। तो आपको क्या करना है, पूरे जो भी साइज है मैंने क्या बताया चित्र निकालकर उसके साथ लिखना है। तो सभी ये करके आपको मुझे फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। लेकिन चित्र का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मत कीजिए कि मैडम ने चित्र निकालने के लिए कहा है, जाकर अपने पेरेंट्स को परेशानी करो, ऐसा नहीं है। आपको ही खुद करना है, जैसा भी हो चलेगा, चित्र जैसा ही वो चलेगा, क्योंकि गलतियाँ एक बार करोगे तो दूसरी बार आप सुधर जाओगे। गलती एक बार होती है छात्र से, तो दूसरी बार क्या होता है, वो छात्र सुधर जाता है। गलतियाँ होने दो, जितना भी गलती है, जितनी भी गलतियाँ होती है होने दो, लेकिन एक न एक दिन आप कामयाबी के जो सीढ़ी आप चढ़ ही जाओगे। इसलिए क्या करना है, आपको प्रयत्न करना है, आपको कोशिश करना है, आपको प्रयास करना है। तो बच्चों देखिए, आज मैंने क्या किया, पूरे आपको पहला पार्ट पढ़ाया, उसके साथ मौखिक और पार्ट को भी पढ़ाया। और कल मैंने बच्चों टीचमेंट ऐप में पूरे व्याकरण का, टीचमेंट ऐप में जाइए, स्टडी मटेरियल में मैंने पूरे आपके क्रिया विशेषण तक मैंने जो पढ़ाया है सभी नोट्स मैंने कल भेजा है। उस नोट्स को क्या कीजिए, नीट से वहाँ पे व्याकरण बुक में लिखिए। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हो रहा है। अगर आपको इस पाठ के पाठ में कुछ आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे क्लास होने के बाद फ़ोन करके आप पूछ सकते हो।